तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्यारा सा कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और दोस्तों ये जो कपड़ा हमारे पास आया है, ये हमारे किसी इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने हमें कुरियर के ज़रिए भेजा है। और ये उनके पास कुछ बचे हुए पीसीस थे कपड़े के, तो उन्होंने मुझे ये पीसीस भेजे हैं। और ये जो लेस हमने लगाई है, जिसमें योग हमने तैयार करा है, स्लीव्स पर भी लगाई हैं, ये भी दोस्तों उनके पास पीसीस में ही टुकड़े वगैरह पड़े थे, तो वो उन्होंने मुझे भेजे हैं। तो आज हम इसकी ड्रेस एक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे पिक सेंड करी थी उन्होंने, ये वाली। इसी पिक के अकॉर्डिंग हमने ये ड्रेस तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये उन्होंने मुझे कपड़ा भेजा था, चिनॉन फैब्रिक है ये। तो ये जो चिनॉन फैब्रिक है दोस्तों, इसमें 1-1 मीटर के 2 पीस हैं और एक 1.5 मीटर का पीस है ये वाला। तो जो 1.5 मीटर का पीस है, इसके अंदर से हमने इसका बैक पार्ट और स्लीव्स निकालनी होंगी। तो अभी फ़िलहाल हम बैक पार्ट और स्लीव्स का अलग रख देंगे कपड़ा। और इसके बाद जो दूसरा वाला फैब्रिक है हमारे पास, इसमें से 1-1 मीटर के 2 पीस हैं। इसमें से हमने 2 मीटर में से फ्रंट तैयार करना है, ठीक है। इसको हम जॉइंट करेंगे, जॉइंट करके ही हम इसके फ्रंट तैयार करेंगे। इसके बाद में दोस्तों उन्होंने मुझे लेस के कुछ पीसेस भेजे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेस के उनके कुछ पीसेस हैं। और ये आधा मीटर के लगभग 4 से 5 पीस भेजे हैं उन्होंने मुझे। इसको हमने योक में लगा करके योक तैयार करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट तैयार करना होगा। तो फ्रंट वाले जो 2 पीस हैं हमारे पास, 1-1 मीटर वाले, इन दोनों पीसों को हमने आपस में जॉइंट कर लेना है, यानी कि इसमें एक जोड़ लगाएंगे। अगर ये साबुत कपड़ा होता तो साबुत में ही बन जाता, ठीक है। बट ये मेरे पास पीस है, तो मैं इनमें जॉइंट ही लगाऊंगा। तो जॉइंट किधर से लगाना है हमने, इधर से, अरस की तरफ से, जिधर कपड़े का अर्ज है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं अरस पर जोड़ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर खूब अच्छे से गेदर आ जाए, ठीक है। वरना आप सीधे कपड़े पर भी जोड़ लगा सकते हैं। और अगर आपके पास साबुत कपड़ा है तो आप साबुत 2 मीटर कपड़ा ले लें। 2 मीटर कपड़े में आपका फ्रंट पार्ट आ जाएगा। बस इस तरीके से यहाँ पर बराबर से मिला करके जोड़ लगा देना है हमें यहाँ पर, ठीक। ये जॉइंट हो जाएगा। और जॉइंट के बाद में देख सकते हैं इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। अच्छा दोस्तों, जिधर अब किनारा, ये अरस पर तो हमारी जोड़ आ गया, बट जिधर किनारा है इधर हमें इसमें चुन्नटें डालनी है, हल्की हल्की चुने डालेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, साइड में हमने इस तरीके से एक 5 इंच का निशान लगा देना है, ठीक। ये 5 इंच हमें दोस्तों बिल्कुल फ्री छोड़ना है, इसमें हम कोई भी चुन्नट वगैरह नहीं डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमने इस कपड़े के दूसरे सिरे पर भी 5 इंच का ही निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल 5 इंच हमारा फ्री रहेगा, इसके अंदर से मार्जिन वगैरह सब इसी में से लेना है हमें। अब जो बीच का कपड़ा है दोस्तों, जितना भी है, इसमें सब में हमने चुने डालनी है। और चुने डालकर हमने इसको शोल्डर के बराबर तैयार करना है, जितना भी हमें शोल्डर रखना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने चुन्नटें जो डालनी है, उन चुन्नटों के निशान यहाँ पर लगाने हैं। तो पहला निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 14 इंच। 14 इंच किस हिसाब से लगा रहा हूँ, जितना हमें यहाँ पर योक की लेंथ रखनी होगी उतना ही यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो हमें इसका योक 14 इंच की लेंथ रखनी है, तो 14 इंच का यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद इससे 5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, फिर एक निशान यहाँ पर इससे 5 इंच ऊपर लगाएंगे, ठीक है। 3 निशान लगा लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर पहला निशान लगाएंगे 14 इंच पर, फिर इससे 5 इंच ऊपर, फिर 10 इंच ऊपर। इस तरीके से दोस्तों हमने ये थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगाने हैं। और इन निशानों के ऊपर फिर हमने स्ट्रेट निशान बनाना है, ठीक है। बस इसी तरीके से पूरे कपड़े पर हमने निशान लगाना है और फुटे से इन सारे निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये निशान यहाँ पर बन जाएंगे। अब दोस्तों हमने 5 इंच तो शुरू का छोड़ देना है, उसके बाद में चुने डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारा शोल्डर रहेगा यहाँ पर तैयार 14 इंच। तो हम ये जो हमारा जोड़ लगा हुआ है, इसको बिल्कुल सेंटर में ले लेंगे, जोड़ को 7 इंच यहाँ रखेंगे। और इस जोड़ के दोनों तरफ हमने 7-7 इंच की दूरी पर एक निशान लगा देना है, ठीक है। ये है हमारा शोल्डर। बस इस पूरे ही कपड़े में अब हमें चुन्नटें डाल के 14 इंच तैयार कर लेना है। और यहाँ पर 5 इंच हमने जैसे निशान लगाया था शुरू में, प्लेन छोड़ देना है। चुन्नटें किस तरीके से डालनी है, यहाँ पर मैंने एक बार सिलाई लगा रखी है, देख सकते हैं। इस तरीके से फुल टागे से सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर चुने बना देंगे। आप इस तरीके से भी चुन्नटें डाल सकते हैं इसमें, या आप सारे ही निशानों पर डायरेक्टली चुने भी डाल सकते हैं हाथ से, जैसा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको बता रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चुन आ जाएगी। सारे ही निशानों पर दोस्तों हमने इसी तरीके से सिलाई लगा करके चुन्नटें तैयार कर लेनी है, ठीक है। एक सबसे ऊपर और 3 निशान हमारे नीचे वाले, इन तीनों निशानों पर चुने डाल देंगे। चुने डालने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छे से हमने इसके ऊपर प्रेस वगैरह करके इसको जमा लिया है, ठीक है। साइड में हमारा 5-5 इंच फ्री है बिल्कुल। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कपड़ा ले लेंगे हम अस्तर का, और यहाँ से हमने योक कट करना है। तो योक की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर 14 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से 14 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों अब हमें शोल्डर का निशान लगाना होगा। जैसे कि हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का हाफ यहाँ पर रख लेंगे 7 इंच, और इसमें हमने आधा इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर सिंपली 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसी निशान से दोस्तों अंदर की तरफ हमने 1.5 इंच दूरी पर एक निशान और लगाना है, ठीक, ऐसे।
अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर फुटे की मदद से इस निशान तक हमने इस तरीके से एक वी शेप बना लेना है और इसी पर दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर योक आ जाएगा। अब इस योक को दोस्तों हमने सेंटर से ओपन रखना है, तो हम इसको यहाँ पर सेंटर से भी कट कर लेंगे। इस तरीके से ये सेंटर से कट हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी के ऊपर इसको रखेंगे योक को और मेन फैब्रिक भी कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों मेन फैब्रिक को भी हमने यहाँ पर सेंटर से कट कर लेना है। यानी कि ये तो मैंने अस्तर कट करा था, इसीलिए कट करा था, तो थोड़ा सा हमारा योक जो है भारी हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा चिनॉन फैब्रिक है, बहुत वैसा कपड़ा रहता है ये, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कपड़े को हार्ड करने के लिए इस योक के नीचे अस्तर लगाना है। ठीक है, इसके ऊपर ये हम मेन फैब्रिक रखेंगे अस्तर के ऊपर और सिंपली इसको चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से हम जमा देंगे और इसके ऊपर फिर हमने यहाँ पर लेस लगानी है इस तरीके से। तो अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं आपको पूरा योक तैयार करके दिखलाऊंगा किस तरीके से हमने इसमें योक लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने अस्तर के ऊपर जो मेन फैब्रिक था चिनॉन वाला उसको जमा लिया है। पहले दोस्तों हमने इधर साइड में लेस रखनी है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर प्लेन छोड़ देंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें एक लेस और ऐड करनी है आधा इंच की, तो थोड़ा सा प्लेन छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमने सिलाई लगा करके लेस को अटैच करना है। आप इस तरीके से कोई लेस भी लगा सकते हैं या इसके अंदर आप कोई डिज़ाइनर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं इस लेस की जगह पर। ठीक है, ठीक इस तरीके से यहाँ पर लेस को घुमा लेंगे और जहाँ तक भी ऊपर हमारी लेस आ रही है यहाँ तक सिलाई लगा करके बस यहाँ से सिलाई को दोस्तों हमने निकाल लेना है। ठीक है, लेस की दूसरी साइड अभी सिलाई नहीं लगाएंगे हम। अब इसको दोस्तों यहाँ से पलट कर रखेंगे, जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा लेस है यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लेस हमारी यहाँ से कट हो जाएगी। अब जितना भी हमारा योक का प्लेन हिस्सा है यहाँ पर ये लेस दोबारा से रखेंगे और बस अब दोस्तों यहाँ पर हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाते हुए ये वाली लेस का पीस भी यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे योक का एक पार्ट तैयार हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही हमने दोस्तों योक के दूसरे पीस पर भी इसी तरीके से लेस लगा देनी है। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, ये देख सकते हैं, ऐसे ही हमने दूसरा पीस भी रेडी कर रखा है यहाँ पर। अब दोस्तों इस योक के बाहरी वाले किनारे पर हमने एक आधा इंच की लेस लगानी है यहाँ पर और बीच सेंटर में लगाना है पेपर फ्यूज़ का फोल्ड। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इसका नेक कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच, ठीक, डीपनेस रखेंगे 3.5 इंच और सिंपली यहाँ पर कॉलर के अकॉर्डिंग हमने हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए नेक कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये जो नेक मैं कट कर रहा हूँ आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट वाले हिस्से की तरफ ही नेक कट करना है, कभी आप बाहर वाली साइड पर नेक कट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब एक पीस पर नेक कट हो चुका है, यही वाली कटिंग इस वाले पीस के ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसका नेक भी कट कर देंगे। ये हमारा नेक कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 2 फोल्ड हमने तैयार कर रखे हैं पेपर फ्यूज़ के, देख सकते हैं। एक फोल्ड तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ये फोल्ड हम बिल्कुल अंदर की तरफ पलटेंगे, इसको हमने बाहर शो नहीं करना है। दूसरे वाले फोल्ड को हमने बड़वा फोल्ड लगाना है बाहर की तरफ निकालते हुए। तो पहले हम ये वाला फोल्ड यहाँ पर किनारे की सिलाई से अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस फोल्ड को अब अंदर की तरफ हम फोल्ड करके इस पर तुरपाई वगैरह अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये वाला फोल्ड अटैच हो चुका है। दूसरे वाला फोल्ड हमने कुछ इस तरीके से तैयार कर रखा है, देख सकते हैं। इसको पैक करके हमने बिल्कुल तैयार करा है। अब ये वाला पीस इसके अंदर इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ करके रखेंगे, ऊपर से फोल्ड बंद करके फोल्ड के बिल्कुल किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हमारा दूसरी साइड अटैच होगा बाहर की तरफ निकलता हुआ, क्योंकि इस पर हमने आई वगैरह टाकनी है। ये दोनों ही फोल्ड टच हो चुके हैं। अब दोस्तों ये वाला जो पहले हमने फोल्ड लगाया था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर इसके रख देंगे बिल्कुल मिलाते हुए, ऐसे अच्छे से मिला करके रखेंगे और बस नीचे नोक के यहाँ से हमने इसको कच्चे की सिलाई से जमा देना है। पहले यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा करके इन दोनों फोल्ड को आपस में अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। ये बस नोक नोक पर से ही हमने जॉइंट करा है, तो अब एक्स्ट्रा फोल्ड को यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। ठीक, ये फोल्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब फोल्ड के अंदर हमने हुक वगैरह लगा देने हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक रख करके। साइड में यहाँ पर हमने आधा इंच की लेस रखनी है और ऊपर से इसके एक हम किनारे की सिलाई लगाते हुए ये लेस यहाँ पर हमने अटैच कर देनी है। अब दोस्तों सेंटर में आप चाहें तो इसके ऊपर हुक वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको सिलाई से भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको नेक खोलना है उतना नेक खोल दीजिए, बाकी सिलाई से बंद कर देना। उसके बाद लेस यहाँ पर
हमने अटैच करनी है। बस कोने पे लाकर हमने हल्की सी यहाँ पर लेस के अंदर प्लेट डालनी है और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको योक को घुमाते हुए दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर लेस हमारे पास छोटी है तो हम लेस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। ठीक, ये यहाँ पर दोस्तों ये योग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब योग हमारा बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट है। इसके बाद में दोस्तों अब इसको हमने अटैच करना है फ्रंट पार्ट पर जिसमें हमने चुने डाली थी। तो ये पीस यहाँ पर ले लेंगे फ्रंट पार्ट का, इसके सेंटर में हम चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा जोड़ आया है बिल्कुल सेंटर में निशान लगा करके योग बिल्कुल हम सेंटर करके रखेंगे यहाँ पर। और योग को अब यहाँ पर हमने पिन अप कर लेना है। ठीक है, अच्छे से हम चारों तरफ को पिनों से जमा लेंगे योग को। उसके बाद में लेस के ऊपर सिलाई लगाते हुए योग यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से योग हमारा यहाँ पर दोस्तों अटैच हो जाएगा। अब इसको मैं एक बार उल्टी तरफ से दिखला देता हूँ आपको। देख सकते हैं डबल सिलाई से हमने जो लेस लगाई थी आधा इंच की, उसी के ऊपर सिलाई लगा करके डबल हमने यहाँ पर ये अटैच कर दिया है योग। अब योग के नीचे का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट को हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे यहाँ पर और इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट। ठीक है, ये बैक पार्ट मैंने उसी कपड़े में से निकाला है जो 1.5 मीटर कपड़ा था। आधा मीटर इसमें से हमारे पास बच चुका है स्लीव्स के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने अस्तर कट कर रखा है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। बस अस्तर को रखना है और अस्तर के बराबर ही हमने ये चिनॉन वाला फैब्रिक यानी कि मेन फैब्रिक कट कर देना है। अस्तर दोस्तों मैंने ये जो कट करा है ए लाइन शेप में कट करा है। अस्तर का घेर नीचे रखा है मैंने यहाँ पर 36 इंच। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम घेर को खोल लेंगे और घेर को दोस्तों यहाँ पर हमने राउंड शेप करना है। तो पहले हम लेंथ नाप लेंगे। यहाँ पर दोस्तों लेंथ रखनी है हमें 41 इंच। तो मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 42 इंच का निशान लगाऊंगा और सिंपली इसी पर राउंड शेप बनाते हुए यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अस्तर लगा सकते हैं या अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। बस दोस्तों बेस्ट जो रहेगा तो बिना अस्तर के ही रहेगा, इनर आप अलग से बनाएं। मैं अस्तर इसमें इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझसे बोला गया है अस्तर लगाने के लिए, तो मैं इसीलिए अस्तर लगा रहा हूँ। वरना बेस्ट तो यही रहेगा कि बिना अस्तर के बनाया जाए और अंदर अलग से इसका इनर तैयार करा जाए। बस अब दोस्तों फ्रंट के अस्तर पर हमने ये योक का नेक रखना है और जो योक का नेक कटा हुआ है इसी के बराबर अस्तर का नेक भी कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने जितना भी नेक ओपन रखना है उतना यहाँ पर निशान लगा लेंगे। मैं 9 इंच का लगा रहा हूँ और इसको फिर यहाँ से हमने 9 इंच तक सेंटर से कट कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा अस्तर में इस तरीके से स्लिट आ जाएगी। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट पार्ट रख लेंगे और इसके ऊपर दोस्तों फ्रंट पार्ट का अस्तर रख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने अस्तर को अटैच करना है। यहाँ पर नेक से लेके शोल्डर और साइड की जो हमारी कमर का निशान है यहाँ तक हमने इसको कच्चे की सिलाई से अटैच करना है। जैसे अस्तर वगैरह अटैच करते हैं सूट में सिंपल वैसे ही। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंटर में हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे आधा इंच के। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से आधा इंच का कट लगाने के बाद यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे स्लिट के अस्तर को और इधर से भी फोल्ड कर देंगे। बस सिंपली यहाँ पर हमने दोस्तों फोल्ड करने के बाद तुरपाई इस पर कर देनी है पूरी स्लिट पर। ठीक है, अस्तर हम तुरपाई से ही अटैच करेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने इस पर तुरपाई करी है। अब ऐसे ही हमने दोस्तों बैक पार्ट भी अस्तर जमा लेना है कमर तक और यहाँ पर रखेंगे बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देंगे, उसके बाद में फिटिंग की सिलाई हमने कमर पॉइंट तक ही अटैच कर देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं कमर पॉइंट तक हमने फिटिंग की सिलाई कर दी है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने अस्तर हटा देना है, नीचे का भी और ऊपर का भी। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों अस्तर हटा लेंगे। नीचे का जो चिनॉन फैब्रिक है यहाँ पर हमने उसकी साइड बंद कर देनी है जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म करी थी। ठीक है, कमर पॉइंट की। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फिर हमने ये चिनॉन वाला जब हमारी सिलाई हो जाएगी तो चिनॉन वाला फैब्रिक अलग कर देंगे और ये बैक फ्रंट का अस्तर हमने आपस में अटैच कर देना है। इस तरीके से सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों नेक ले लेंगे हम। नेक पर दोस्तों हमने जितना भी शोल्डर पर आधा इंच का मार्जिन लिया था उतना ही हम आधा इंच हम बैक से कट कर देंगे नेक। मतलब जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेते हैं उतना ही यहाँ से नेक कट कर देंगे। ठीक, इस तरीके से। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हम इसको सीधा करके डबल फोल्ड में इसका नेक पकड़ेंगे। इस तरीके से डबल कर लेंगे इस नेक को और यहाँ पर इसको अच्छे से एक बार बिछा लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसको इस तरीके से डबल करने के बाद नेक को बिछा लेना है, इसका नेक नाप लेना है। यहाँ पर नेक को बस इस तरीके से नापेंगे, इंची टेप घुमाना है हमें, नेक को यहीं रखा रहने देंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पर 8.5 इंच यानी कि 17 इंच। अब सिंपली दोस्तों हमने एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेना है। ये मेरे पास 20 इंच का पीस है, चौड़ाई है पीस की 3.5 इंच। इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर रख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो हमने नेक नापा है 8.5 इंच का, वही 8.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है।
इसके बाद में यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई रखेंगे हम 2.25 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से 2.25 इंच के 2 निशान लगाने हैं। इस पर भी हमने फुटे से एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3 इंच, जो हमने कट करी है 3 इंच ब्रॉड, और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आधा इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे, आधा इंच का, आधे से पौन इंच का निशान आप लगा सकते हैं। और जो हमने ब्रॉडनेस का निशान लगाया 3 इंच का, यहाँ तक हमने इसमें हल्की सी गोलाई दे देनी है कॉलर के अंदर, इस तरीके से। ठीक, जितनी गोलाई हमने यहाँ से दी है उतनी ही गोलाई हम ऊपर से भी दे देंगे। ठीक, ऐसे बस सिंपली दोस्तों इसी के ऊपर अब हमने यहाँ पर नेक कॉलर को कट कर देना है। ठीक, ये कॉलर हमारा इस तरीके से यहाँ पर कट हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम अपने मेन फैब्रिक पर कॉलर को प्रेस से चिपका लेंगे अच्छे से। इस तरीके से दोस्तों ये कॉलर हमारा यहाँ पर चिपक जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कॉलर के ऊपर बिल्कुल हमने एक लेस भी अटैच करनी है, तो ये लेस यहाँ पर रखेंगे और लेस के चारों तरफ सिलाई लगाकर लेस को अच्छे से जमा देंगे इसके ऊपर। ठीक, इस तरीके से कॉलर पर लेस जम जाएगी। अब दोस्तों कॉलर का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, यह वाला आधा इंच इधर मार्जिन है, इसको यहाँ पर इस तरीके से हमने अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद में ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ कॉलर आ जाएगा। अब सेम कॉलर के बराबर ही हमने एक फैब्रिक अलग से ले लेना है। ठीक है, तो मैं ये अस्तर वाला फैब्रिक ही लूँगा, यहाँ पर इसी पर रखूँगा ये कॉलर। और बस अब दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर को अटैच करना है, यहाँ से सिलाई चला करके यहाँ पर लाकर पूरी कर देनी है सिलाई। उसके बाद में एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से हम कट कर देंगे। ऐसे ही बाहर वाली साइड से भी यहाँ पर हम मार्जिन को थोड़ा हल्का कर लेंगे और साइड से भी कॉलर के मार्जिन कट कर देंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर की गोलाई पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं सिलाई को बचाते हुए। ठीक है, सिलाई यहाँ पर नहीं कटनी चाहिए, इस तरीके से कट लग जाएंगे। बस अब सिंपली कॉलर को यहाँ पर हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है और ऐसे ही इधर से सीधा करके अच्छे से एक बार इसके ऊपर हमने यहाँ पर प्रेस वगैरह कर लेनी है। प्रेस करने के बाद ये अच्छे से जम जाएगा। अब नीचे की साइड जितना हमने कॉलर अटैच करने के लिए मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से मार्जिन हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम अपनी कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती के नेक पर हम सीधी तरफ से इसको अटैच करेंगे। तो ये वाला हिस्सा लेंगे हम, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे कॉलर बिल्कुल आगे फोल्ड से मिलाते हुए। ठीक, और कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से हमने हटा देना है, बुकरम वाला। बस जितना हमने मार्जिन लिया है उतने ही यहाँ पर मार्जिन लेते हुए कॉलर को हमने पूरे नेक के अंदर अटैच कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। ठीक, कॉलर अटैच करने के बाद में दोस्तों जितना भी कॉलर का हमारा मार्जिन है ये कॉलर के बिल्कुल अंदर ले लेंगे। ये सारे धागे वगैरह अंदर करने के बाद बस कॉलर के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर हमारा अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब कॉलर अटैच करने के बाद में दोस्तों इस तरीके से ये कॉलर हमारा, अभी तो फिलहाल दोस्तों प्रेस भी नहीं है इसके ऊपर, ऐसे ही मैं आपको बैठा कर दिखला देता हूँ। और जब इसके ऊपर प्रेस वगैरह अच्छे से कॉलर पे हो जाएगी तो ये और अच्छे फिनिशिंग से बैठ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये स्लीव्स है हमारे पास, स्लीव्स की मोरी पर हमने लेस लगाई है और 18 लेंथ रखी है स्लीव्स की। सिंपली दोस्तों यहाँ पर अब बस कुर्ती के अंदर ये स्लीव्स हमने अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा कुछ लुक आया है कुर्ती का। बस अब दोस्तों यहाँ पर कुर्ती तैयार करने के बाद में जो हमने चुने डाली थी कच्चे की सिलाई से, इस सिलाई को यहाँ पर आप खोल भी सकते हैं या लगे भी रहने दें, बट खोलने के बाद ज़्यादा इसमें खूबसूरती आ जाएगी, तो आप सिलाई को खोल ही लें जिससे आपने चुनों को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो जाती है। और जब मैंने इनकी पिक उनको भेजी जिनकी ये कुर्ती है ना, रियली वो बहुत ही खुश हुई। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।